साथियों, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम कैसे लॉसा और मौसा निकालते हैं, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि की द्वारा, जो कि आप 8, 9 एंड 10 में भी पढ़े हैं और मैं तो बता ही दिया हूँ। अब आपको लॉसा मौसा निकालना है, लेकिन किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। और यहाँ से 2 नंबर आप श्योर है कि आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत वैसे कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सारा चीज़ समझ आएगा। देखिए, इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि A=BQ+R। अब यहाँ पे A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है और R क्या होता है, अभी हम बताएंगे। होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी 2 नंबर को चूज करते हैं तो उस दोनों नंबर से हमें लॉसा मौसा निकालना पड़ता है। अब जब लॉसा मौसा निकालना पड़ता है तो उसके लिए 2 नंबर को आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और उसमें भी चूज करना पड़ेगा कौन सा नंबर A होगा, कौन सा नंबर B होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि आपको 2 नंबर दिया, 3 और 9 दिए, तो इसमें आपको ये देखना है कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा, जैसे कि 9 बड़ा है ना, 9 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर जो वैल्यू छोटा रहेगा, जैसे कि ये छोटा है तो इसको हम B लिखेंगे, तो ये B हो गया, ये A हो गया। मतलब ऐसे वैल्यू जो बड़ा होगा उसको हम A डिनोट करेंगे और जो छोटा होगा उसको हम B डिनोट करेंगे। तो अब मान लीजिए आपको ये पता चल गया ना कि A हम किसको लेते हैं और B किसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे ये जानिए कि जैसे कि आप A बड़ा नंबर लिए ना, बड़ा को हमेशा बीच में रखना है। जैसे कि A लिए तो A को बीच में रख लीजिएगा, और फिर B लिए ना तो 20 से उसको क्या करना है, भाग करना है। यूक्लिड विभाजन में सिर्फ भाग का ही बारे में बताता है कि रियल में भाग कैसे क्या होता है। हाँ, तो ये B को, जैसे कि आप बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को बीच में रखिएगा, तो बड़ा नंबर क्या है, A है, A को बीच में रख लीजिएगा। अब छोटा नंबर क्या है, B है, तो B से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। अब भाग दीजिएगा तो मतलब जैसे कि आप भाग देते हैं 4 और 2 से भाग दिए 4 को, तो कितना मतलब है, 2 मरतबा लगता है, तो 2 यहाँ पे 2 पड़ता है। इसका मतलब जो जिससे हम गुना करते हैं, यानी B में जो भी वैल्यू से गुना करते हैं वो वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि ये B था, ये A था, और हम B में कितना गुना किए, 2 बार, तो 2 यहाँ आया, तब ना ये 4 यहाँ पे आया, ये कट गया। ठीक, तो ऐसे होता है। मतलब B को जिस नंबर से हम मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं, वो नंबर यहाँ पे आता है, और जो कट के आता है ये नंबर यहाँ पे 0 आता है। यहाँ पे कट गया तो 0 आ गया ना, तो ये 0 क्या है, ये 0 कुछ और नहीं, ये B हो गया, ये A हो गया, ये R हो गया। और Q कौन सा है, देखो, ये जब A है, ये जब B है, तो ये R हो गया, यानी ये शेष हो गया। और यहाँ पे जो जिस नंबर से मल्टीपल किए हैं, ये क्या हो जाता है, Q हो जाता है। तो अब आपको सारा नंबर डिनोट हो गया, यानी बड़ा नंबर जो होगा, सबसे बड़ा नंबर वो A होगा, उससे जो छोटा होगा संख्या में वो B होगा, जिस नंबर यानी B में जिस नंबर से हम गुना करेंगे वो नंबर Q होगा, और जिस नंबर को हम मतलब जब नंबर को हम घटाते हैं, घटाने के बाद जो शेष बचता है वो शेष क्या होता है, R होता है। तो अब सारा नंबर क्या हो गया, आपको मालूम पड़ गया। तो बीच में क्या होता है, A होता है, साइड में क्या होता है, जिससे भाग देते हैं वो B होता है, और जिस B में जिससे नंबर से हम गुना करते हैं वो Q होता है, तो Q इधर आ जाएगा, और जो नंबर शेष में बचता है, शेष में वो नंबर यहाँ पे आता है, उसको हम R बोलते हैं। तो अब सारा नंबर आपको डिनोट हो गया। अब सिंपल आपको वर्किंग बताते हैं कि मतलब कैसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब आपको A भी मालूम चल गया, B भी मालूम चल गया, Q भी मालूम चल गया, R भी मालूम चल गया। तो अब ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को अरेंज करना है और आंसर को घर में ले जाके घेर देना है, नंबर मिल जाएगा। घर में रखिएगा तो नंबर मिलेगा ना। अब देखिए, अब ऐसे एक बात है, बीच में जो है वो A होगा, साइड में मतलब जिससे भाग देंगे वो B होगा, यानी बड़ा नंबर छोटा नंबर B। अब छोटा नंबर में जिस नंबर से हम मल्टीपल करेंगे वो Q, और शेष में जो बचेगा ये A है, ये Q है, जो नंबर शेष में बचेगा वो R। सारा नंबर भाई, अब चलिए बनाते कैसे ये बताते हैं। जैसे कि आपको 2 नंबर ले लेते हैं, एक 10 और एक 100। 2 नंबर लिए, तो बड़ा नंबर इसमें क्या है, 100 रुपये है, 100 जो है आपका ये A हो जाएगा, बड़ा नंबर हो गया ये। छोटा नंबर जो है वो B है, तो B इसमें 10 आ गया। अब देखिए हमें क्या आता है, A नंबर को बीच में रखिए, A नंबर बीच में रख लीजिए, B नंबर साइड में रखिए, तो B नंबर साइड में, यहाँ पे 10 छोटा है तो ये इसको साइड कर दिए। अब ये क्या है, Q है,
क्यू किसको बोलते हैं? जब हम छोटे नंबर से कुछ नंबर को गुना करते हैं वो क्यू होता है। तो इस 10 में कितना बार गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 10 बार। तो 10 क्या हो गया? क्यू हो गया। और क्यू को हम किस साइड लिखते हैं? उस साइड, यानी यहाँ पे क्यू लिखते हैं, तो ये 10 बार आ गया। यानी 10 को 10 बार गुना किए तो 100 आया, तो 100 ही कट जाएगा पूरा। कट के कितना हो गया? पूरा जीरो हो गया। जीरो हो गया तो ये जीरो क्या है? शेष है। और इस शेष को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। अब इसको अरेंज करना ना फॉर्मूला पे, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर। अब चलिए अरेंज करते हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर यहाँ क्या है? 100। यहाँ पे लिख देंगे 100। यहाँ बराबर है तो बराबर। बी क्या है? छोटा नंबर जो कि है 10। 10। क्यू क्या है? नंबर है जिसको हम छोटा नंबर से गुना किए हैं, वो कितना है? 10 है। तो यहाँ पे गुना में है ना, ये गुना में, तो गुना में 10 और प्लस है तो प्लस। ये आर है। आर क्या है यहाँ पे? जो शेष में, शेष कितना है? 10 है। तो प्लस शेष कितना है? 0 है। तो यहाँ पे 0 देंगे। अब ये फॉर्मूला अरेंज हो गया। अब अरेंज हो गया तो अब देखिए, अब इसमें से कोई संख्या जो है ये गुलाम नहीं है। अब जब ये शेष 0 हो जाता है ना, तो इस प्रोसेस को यहीं पे रोक दिया जाता है। अगर ये शेष 10 के 0 के बदले 10 आता, 20 आता, तो उसको हम फर्दर इस नंबर से, ये जो नंबर आपका बी है, ये बी नंबर से मल्टीपल कर दें। मतलब ऐसे होता है जैसे कि आपका अगर चलिए आगे हम बताएंगे कैसे होता है। तो अभी मान लीजिए 0 तक आ गया ना, अगर शेष 0 होता है तो इस प्रोसेस को यहीं पे बंद किया जाता है। तो मान लीजिए 0 आ गया तो इसको प्रोसेस को हम बंद किए, और जब बंद किए तो इसका आंसर ले जाना है ना। अब आंसर इसमें कितना आएगा? तो आंसर सर इसमें यह आता है कि जिस नंबर को हमने मल्टीपल किए थे, जो नंबर हम मल्टीपल किए थे, वो नंबर आपका आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये बी जो संख्या था, इस बी संख्या में 10 यानी क्यू से क्या किया? मल्टीपल किए। इसका मतलब ये जो 10 था, इस 10 में गुना किए तो ये बी जो है ये आंसर होता है। ये बी आपका आंसर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में और 100 में, या 10 और 100 का LCM कितना आ गया? कितना आ गया? 10 आ गया। 10। और यही नहीं है, LCM 10 ही नहीं आएगा आपका, HCF ही कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। यानी इसमें दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। जो नंबर आपका बी है वो आपका सेम आता है, दोनों ही सेम आएगा इसमें। किसके द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा। जनरली आपको LCM ही पूछेगा, इसमें HCF की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें HCF नहीं पूछता है। बट फिर भी HCF ही पूछेगा तो यहाँ पे सेम ही आंसर आता है। यानी लॉसा निकल गया किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा। कितना आया? 10 आया। अगर यहाँ पे 0 के बदला कुछ और नंबर आता, वो कैसे सॉल्व होता है वो अभी दिखा दूँगी। तो मतलब नॉर्मल सा सवाल था जो कि मैंने, एक प्रोसेस होता है कि प्रोसेस ये वर्क कैसे करता है। तब बड़ा क्वेश्चन पे जाएंगे ताकि पूरा माइंड फ्रेश हो जाए। रोकना चाहिए।